श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है 24 अक्टूबर की और ये तिथि पर इस बार आया है गुरु पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, जो दीपावली के पहले जो नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र, ये है गुरु पुष्य नक्षत्र और ये इस साल का अंतिम नक्षत्र है। जी यानी अंतिम पुष्य नक्षत्र है। साथ में इस दिन है राधा अष्टमी भी। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया है जो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र पे करना है, राधा अष्टमी पे करना है और कार्तिक की अष्टमी पे करना है। तीनों तिथि का संयोग है और ये विशेष समय है, मुहूर्त है, जिस समय आप अपने घर पर पूजन अभिषेक कर सकते हैं। वो समय है पुष्य नक्षत्र का जो आरंभ होगा 24 अक्टूबर को, गुरुवार को सुबह 11:15 बजे से। हाँ जी, गुरुवार को सुबह 11:15 बजे शुरुआत होगी और इस नक्षत्र का जो समापन होगा वो शुक्रवार को दोपहर लगभग 12:31 पर होगा। जी हाँ, ये 2 दिन है जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है और शुक्र पुष्य नक्षत्र है जो दीपावली के पहले आता है। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि इस नक्षत्र पे शुभ कार्य होते हैं। कुछ शुभ अगर आप नई कोई घर प्रवेश करना चाहते हैं या नया कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन हम जिस भी चीज़ की शुरुआत करते हैं उससे लाभ होता ही होता है, सुख समृद्धि शांति हमें मिलती ही मिलती है। जी हाँ, देखिए इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन यानी पुष्य नक्षत्र के दिन कोई सोना चांदी की वस्तु खरीदी जाती है। जी हाँ, जैसे कि हम इस नक्षत्र पे कुछ भी सोना खरीदते हैं तो साल भर के अंदर हमारे यहाँ इतनी बरकत बढ़ती है कि हम संभाल नहीं पाते। यानी कि इस नक्षत्र पे कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए। जी हाँ, सब अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी खरीदते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, लोहा भी खरीदते हैं। जी हाँ, जब शनिवार की पुष्य नक्षत्र आती है तो वो लोहा खरीदा जाता है। पर अगर ये अन्य कोई भी वस्तु आप खरीद नहीं सकते हैं तो एक वस्तु तो आपको लाना ही है इस नक्षत्र पे जो आपको आराम से आपके अफोर्डेबल हो सकती है, जो आप खरीद कर ला सकते हो। वो होती है खड़ी हल्दी। हाँ जी, खड़ी हल्दी जो होती है, अगर पुष्य नक्षत्र के दिन, वो भी गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन, हम हल्दी की गांठ यानी कि खड़ी हल्दी एक पीले कपड़े में बांध लेते हैं। जी हाँ, पीले कपड़े में बांध कर कौन से कोण में, ईशान कोण में। जी हाँ, ईशान कोण में रख देते हैं तो साल भर में धन संपदा वैभव की बहुत बरकत होती है। घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। घर में हर कार्य शुभ होते हैं, सबके लिए फलदायक होती है। तो अगर आप कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो पुष्य नक्षत्र के दिन हल्दी अवश्य खरीदें, वो भी खड़ी हल्दी। जी हाँ, और ध्यान रखें जब हल्दी खरीदें तो हल्दी में छेद वगैरह ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको 24 अक्टूबर को ही करना है। जी हाँ, क्योंकि इस दिन है कार्तिक माह की अष्टमी तिथि। कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, आप यह उपाय कीजिएगा। साथ में यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन संपदा वैभव की बरकत बढ़ती ही बढ़ती है। जी हाँ, आप इस अष्टमी करोगे यानी कार्तिक की इस अष्टमी पे करोगे और साल भर बाद जब अष्टमी तिथि आएगी कार्तिक महीने की तो आपको खुद लगेगा कि हमने एक उपाय किया और हमको इतना फल मिला। तो करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री और 3 समी पत्र। हाँ जी, एक बेलपत्री के ऊपर 3 समी पत्र रखिएगा और इसको आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। यानी ये लेकर हम शिवालय गए हैं, दिन भर में जब समय मिल जाए आप शिवालय पहुँच जाइए। शिवालय पहुँचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए। स्पर्श कराकर आपको महादेव के ऊपर यानी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब कन्फ्यूजन नहीं है कि डंडी किधर करेंगे, तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं आपको डंडी कैसे करना है। जी हाँ, जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराओगे तब डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करोगे और जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। ये कार्तिक माह की अष्टमी तिथि का उपाय जो आपको अभी से नोट कर लेना है। दूसरा उपाय देखिए, यह है राधा अष्टमी, साथ में कार्तिक माह की अष्टमी। घर कलेश बहुत ज़्यादा होता है, घर में शुभ
शांति नहीं रहती, यानी सुख शांति नहीं बनी रहती। घर में बहुत कलेश बढ़ा रहता है, घर में रौनक नहीं है। जी हाँ, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होते रहते हैं। घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, मन उदास रहता है। जी हाँ, सब लोगों के कार्य बन रहे हैं पर हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। तो गुरुजी ने एक उपाय बताया है, जो उपाय आपको कार्तिक माह में करना है। जी हाँ, पर कार्तिक माह की अष्टमी तिथि से आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपने एकम से शुरुआत नहीं की है तो। करना क्या है आपको, जैसे आप रोज़ शिवालय जाकर पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो बाबा को, या बेलपत्र चढ़ाते हो, या चंदन लगाते हो, चावल लगाते हो, जैसे भी आप तरीके से पूजा अर्चना करते हैं वैसे आपको पूजा अर्चना करना है। इसमें क्या करोगे, जब जल लेकर जाओगे सबसे पहले जल शिवलिंग पर चढ़ाओगे और थोड़ा जल बचा लोगे, और उस बचे हुए जल को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कर दिया है। अब पूरी पूजा अर्चना आपकी हो गई है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद जब आप घर की ओर आओगे, उसके पहले आपको क्या करना है, एक बिंदी हल्दी की और एक बिंदी कुमकुम की माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। जी हाँ, लगा दिया आपने। जब लगाओगे तो आपकी उंगली में भी हल्दी कुमकुम लग जाएगा ना। बस वही हल्दी कुमकुम आपको घर लेकर आना है और उसी उंगली का स्पर्श आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लेना है। जी हाँ, कहाँ करना है, घर के मुख्य द्वार पर कर लेना है। इससे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये उपाय आपको कार्तिक माह के अष्टमी में शुरुआत करोगे तो लगातार आपको कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। तीसरा उपाय देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र है और शुक्र पुष्य नक्षत्र है, और दोनों ही दिन बहुत ही विशेष और ख़ास है, जो साल में हमको एक बार मिलते हैं। जी हाँ, और इस दिन अगर आप प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता ही रहता है, माता रानी का आपका आशीर्वाद बना रहता है आप पर, साथ में आपकी जो भी समस्याएं होती है वह दूर होती है। तो करना क्या है, आपको प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करना है गोल बाती के घी के। ठीक है, 2 दीपक गोल बाती के घी के, और दोनों दीपक में आपको एक एक कमल गट्टा डाल देना है। जी हाँ, दोनों दीपक में एक एक कमल गट्टा डाल देना है, और डाल के ये दोनों दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कहाँ करोगे, घर का जो मेन गेट पड़ता हो, प्रथम द्वार पड़ता हो, उस द्वार पर आपको प्रज्वलित कर देना है। वैसे तो यह उपाय आपको पूरे महीने करना था, अगर पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो विशेष तिथि जैसे कि पुष्य नक्षत्र हुआ, अष्टमी तिथि हुई, दशमी तिथि हुई, एकादशी हुई, इस विशेष तिथि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय आप कार्तिक माह की अष्टमी, कार्तिक माह की नौमी, दसवीं, एकादशी आप जिस दिन भी कर सके अवश्य कीजिएगा। देखिए, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, साथ में ये जो महीना है, इस महीने में जो पुष्य नक्षत्र आता है, ये पुष्य नक्षत्र बहुत ही खास और विशेष रहता है। देखिए, आपको लेना है पीली सरसों, जी हाँ, और 5 घी के दीपक तैयार करना है लंबी बाती के। मुझे कमेंट आती थी लंबी बाती नहीं, गुरुजी ने गोल बाती कहा है। गुरुजी ने गोल बाती कहा है, पर आपको इस उपयोग में लंबी बाती का ही उपयोग करना है। क्या करेंगे, 5 दीपक लेंगे, उसमें लंबी बाती लगाएंगे और घी भरेंगे, और उन 5 दीपक में आपको थोड़ी 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 एक एक चुटकी पीली सरसों डाल देना है। डालकर चाहो तो प्रदोष काल में, चाहो तो सुबह, गुरुवार का पुष्य नक्षत्र है और शुक्रवार का पुष्य नक्षत्र है, ये 2 दिन में आपको जितने समय मिल जाए, 5 घी के दीपक लंबी बाती के पीली सरसों डालकर आंवला के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। धन संपदा में बरकत बढ़ेगी, सुख समृद्धि शांति रहेगी, मन में शांति रहेगी, हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। ये कुछ विशेष उपाय है जो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र की कार्तिक माह की अष्टमी पर, राधा अष्टमी पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।